अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा दर्स है नमाज के वाजिबात का बयान, यानी ये ऐसा बयान है जिसको अदा करना नमाज में क्या है, जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी छूट जाए और आदमी ना जान पाए, बाद में याद आ जाए तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। और अगर याद आ भी गई बीच में कि नहीं, वाजिबात में से कुछ छूट गया और उसके बाद जो है नमाज के दरमियान याद आ गया, तो अब क्या किया जाए, सजदा सहू किया जाएगा। अगर एक या दो वाजिब छूट जाए तो सजदा सहू किया जाएगा, और अगर उससे ज्यादा छूट जाए तो फिर नमाज ही दोहरानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारे तमाम यूट्यूब के तमाम साथियों से गुजारिश है कि ऐसे ही अच्छे और बेहतरीन मसलों की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो अब आइए हम जो है वाजिबात नमाज के बारे में जानकारी करें, लोगों तक पहुंचाएं कि कितने वाजिबात नमाज हैं। आप लोगों को मालूम है वाजिबात नमाज कितनी है? कितने? 18 वाजिबात नमाज 18 है। अब आइए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि पंज वक्ता नमाजों में नीचे लिखी हुई चीजें अदा करना क्या है, जरूरी है। उन्हें वाजिबात नमाज कहते हैं, यानी जो लिखी हुई चीजें हैं ये क्या है, 18 की 18 चीजें वाजिबात नमाज हैं। नंबर 1 तकबीर तहरीमा में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना, यानी जब दोनों हाथों को कानों तक ले जाते हैं और अल्लाहु अकबर कह के क्या करते हैं, हाथ बांध लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा में क्या कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ये क्या है, वाजिब है। नंबर 2 अलहम्दु शरीफ का पढ़ना, यानी सूरह फातिहा का पढ़ना। तकबीर तहरीमा यानी हाथ बांधने के बाद क्या करना, सूरह फातिहा का पढ़ना। नंबर 3 सूरत मिलाना, यानी फर्ज नमाजों की पहली 2 रकातों में और बाकी नमाजों की हर रकात में एक छोटी सूरत या 3 आयत छोटी आयतें या उनके बराबर 1 या 2 आयतें पढ़ना। यानी फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में क्या करते हैं, सूरत मिलाते हैं। तो जो सूरह याद हो सूरह फातिहा के बाद वो सूरह फर्ज नमाजों की 2 रकात में मिलाना। और नमाजों में जैसे कोई सुन्नत 4 रकात पढ़ रहे हैं या कोई और नफिल नमाज पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना, 4 रकात वाली में पूरी भरी पढ़ी जाएगी ना सुन्नत वगैरह में, तो उसके बाद जो 4 रकात पढ़ी जाएगी सुन्नत वगैरह, तो उसमें क्या है, पूरी रकातों में सूरत मिलाना, ये क्या है, वाजिब है। नंबर 4 अलहम्दु शरीफ का सूरत से पहले होना, यानी अलहम्दु शरीफ जो हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या होना, वो क्या होना, सूरत से पहले होना। यानी अलहम्दु शरीफ जो पढ़ा जाएगा वो सूरह मिलाने से पहले पढ़ा जाएगा, यानी जो बाद में सूरत मिलाते हैं उससे पहले सूरह मिलाना। नंबर 5 अलहम्दु शरीफ का सूरत के दरमियान किसी और चीज का हाइल ना होना, यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ने के बाद कोई दूसरी आयत वगैरह अब नहीं पढ़ेंगे, यानी कोई दूसरी चीज या कोई मान ले कि वजीफा या तस्बीह या कोई चीज और नहीं पढ़ना, बल्कि क्या पढ़ना, सूरह फातिहा के बाद सूरत ही पढ़ना है और दूसरी चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। नंबर 6 क़राअत से फारिग होते ही रुकू करना, यानी जब सूरत मिला चुके, क़राअत खत्म हो गई, तो अब जो है वहां से क्या करना, तुरंत रुकू करना, यानी रुकू करना। ये 6वां जो है वाजिब है। और 7वां वाजिब क्या है, तादील अरकान, यानी रुकू, सुजूद और कौमा व जलसा में कम अज कम 1 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार ठहरना। यानी क्या है, तादील अरकान, यानी जब हम रकात पूरी करते हैं जो अरकान अदा किया जाता है, जैसे क्या है, रुकू अदा करते हैं, उसके बाद सजदा करते हैं, उसके बाद फिर बैठते हैं, खड़े होते हैं,
फिर क्या करते हैं, बैठते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तादील अरकान कहते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या है, जैसे रुकू में गए तो रुकू से सीधा खड़े होना, इसको क्या कहते हैं, तादील अरकान। और उसके बाद फिर क्या, किसमें चले जाना, सजदे में चले जाना, फिर उठना, सजदे के बाद उठना, और फिर क्या करना, जलसे में बैठना, यानी फिर बैठना। तो कम आज कम एक बार इस दरमियान, यानी जब रुकू से खड़े होंगे तो कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने के बराबर रुकना चाहिए, सीधा होना चाहिए। और बाद लोग क्या करते हैं कि खड़ा नहीं हो पाते, सीधा खड़ा नहीं हो पाते रुकू से, और सीधा सजदे में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या वाजिब है कि कम अज कम एक बार सुभान अल्लाह कहने के मिक़दार क्या किया जाए, रुका जाए। उसी तरीके से सजदा, पहले सजदा किया और सजदा करने के बाद फिर जो है उठे, तो कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने के मिक़दार रुका जाए, और उसके बाद फिर दूसरे सजदे के लिए जाया जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, तादील अरकान, यानी हर अरकान के बाद कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने की मिक़दार क्या होना चाहिए, ठहरना चाहिए। वाजिब नंबर 18, वाजिब नंबर 8, ठीक है, कौमे उला, यानी क्या है, कौमे उला क्या है, यानी पहले 2 रकात में जो बैठा जाता है उसको क्या कहते हैं, कौमे उला। ठीक है, यानी बैठना। और नंबर 11 कौमा, हाँ, यहाँ से जो है वाजिब नंबर 8, ठीक है, वाजिब नंबर 8 कौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना। कामा यकूमु यानी खड़ा होना माना होता है इसका। तो यानी क्या है, इसके बाद 8वां नंबर क्या है कि जब रुकू किया जाए तो उसके बाद सीधा खड़ा होना है। ठीक है, और नंबर 9 क्या है, नंबर 9 जलसा, यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। यानी जब सजदा किया जाए, जलसा यजलिसु का माना क्या होता है, बैठना। ठीक है, तो जब पहला सजदा किया फिर उठ गया तो कम से कम एक बार रुकना है ना, कम से कम एक बार सुभान अल्लाह कहने के मिक़दार रुकना है। तो ऐसे रुक जाए, फिर दूसरा सजदा करें। तो ये वाजिब नंबर क्या है, 9 है, यानी दोनों सजदों के दरमियान कम सीधा बैठना। वाजिब नंबर 10 कायदाए उला, यानी पहली कायदा क्या है, कायदाए उला। और नंबर 11 दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना। कायदा उला यानी 2 रकात में जो बैठते हैं उसको कायदा उला कहते हैं, और चौथी रकात में जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, कायदा दूसरा कायदा। ठीक है, तो कायदा उला और में भी तशहुद पढ़ना, और कायदा दूसरे कायदे में भी पूरा तशहुद पढ़ना, ये क्या है, वाजिब है। तशहुद क्या है, अत्तहियात। ठीक है, अत्तहियात पूरा पढ़ना। ठीक है, नंबर 12 वाजिब नंबर 12 लफ्ज़े अस्सलाम 2 बार कहना। ठीक है, लफ्ज़े अस्सलाम 2 बार कहना, ये वाजिब है। नंबर 13 वित्र में दुआए कुनूत पढ़ना। वित्र नमाज पढ़ते ना ईशा के वक्त 3 रकात। ठीक है, तो 3 रकात वाली नमाज में जो है वित्र यानी तीसरी रकात में जब क्या करते हैं, खड़े होते हैं, तो खड़े होने के बाद अलहम्दु शरीफ के बाद क्या करते हैं, सूरत मिलाते हैं। बहुत मशहूर है कि कुल हुवल्लाह शरीफ ज्यादा लोग मिलाते हैं। तो कुल हुवल्लाह शरीफ के बाद क्या कहते हैं, अल्लाहु अकबर कह करके फिर हाथ बांधते हैं। तो उसके बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसको क्या कहते हैं, दुआए कुनूत। तो इसका पढ़ना भी क्या है, वाजिब है। वाजिब नंबर 14 दुआए कुनूत से पहले लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना। यानी दुआए कुनूत से पहले जब हाथ उठाएंगे तो अल्लाहु अकबर कहेंगे ना। तो दुआए कुनूत जब शुरू करना है पढ़ने के लिए तो उससे पहले हाथ उठाएंगे कानों तक, तो उसके बाद क्या कहेंगे, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। उसके बाद दुआए कुनूत पढ़ेंगे। तो लफ्ज़
क्या है, दुआ कुनूत से पहले क्या है, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है। वाजिब नंबर 15, नमाज में सजदा सहू हो तो सजदा सहू करना, यानी कोई वाजिब या कोई फर्ज छूट जाए तो वाजिब अदा की जाए, यानी सजदा सहू किया जाए, और अगर सजदा सहू नहीं किया तो नमाज ही नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं कि नमाज में अगर सहू हो, यानी कोई वाजिब या क्या हो जाए, फर्ज भूल जाए तो सजदा सहू किया जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नमाज में सहू हुआ तो सजदा सहू करना ये क्या है, वाजिब है। ठीक है। वाजिब नंबर 16, 2 फर्ज या 2 वाजिब या वाजिब फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह कहने की मिकदार चुप रहना। ठीक है। 2 फर्ज और 2 वाजिब या फर्ज के दरमियान या वाजिब फर्ज के दरमियान 3 तस्बीह कहने के मिकदार क्या रहना, चुप रहना। ठीक है। और वाजिब नंबर 17, वाजिब नंबर 17, हर वाजिब व फर्ज का उसी जगह होना, यानी जहाँ फर्ज पढ़ रहे हैं अगर वाजिब है तो वहाँ पे वाजिब ही अदा की जाए, जहाँ फर्ज है तो वहाँ फर्ज ही अदा की जाए। तो इसका मतलब है कि जो फराइज नमाज है उसको भी नमाज के दरमियान ख्याल रखना है, और जो वाजिबात नमाज है उसको भी ख्याल रखना है। तो जहाँ फर्ज है वहाँ फर्ज अदा की जाए, और जहाँ वाजिब है वहाँ वाजिब अदा की जाए, जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नमाज पूरी होगी। वाजिब नंबर 18, वाजिब नंबर 18 ये आखिरी है। ठीक है। फर्ज, वित्र और सुन्नत मौक़िदा में कायदा उला के तशहुद यानी अत्तहियात के बाद कुछ और ना पढ़ना। ठीक है। यानी दूसरी 4 रकात वाली नमाज है तो क्या है, फर्ज या वित्र 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है तो अत्तहियात के अलावा, ठीक है, चाहे वो फर्ज नमाज हो चाहे सुन्नत मौक़िदा गैर मौक़िदा हो, कोई भी नमाज हो, 4 रकात या 3 रकात वाली नमाज है तो उसमें क्या है, अत्तहियात पढ़ना, सिर्फ अत्तहियात पढ़ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इतने ये 18 चीजें क्या है, वाजिबाते नमाज है जो नमाज में अदा की जाती है, और इनमें से कोई एक अगर कोई जानबूझ करके छोड़ दे तो अगर तशहुद ना करे, सजदा सहू ना करे तो फिर नमाज नहीं होगी। और अगर बगैर जानकारी में छूट जाए, भूले से छूट जाए, किसी को मालूम नहीं है, बहुत लोगों को ये सारी बातें नहीं मालूम होती हैं, तो अगर छूट जाए तो अल्लाह का कारसाज है कि अल्लाह अगर माफ कर दे, उनकी नमाज को कबूल कर ले तो ये अल्लाह ताला की रहीमी करीमी है। अब यहाँ मसला बता रहे हैं, फर्ज, वित्र और सुन्नत मौक़िदा के कायदा उला में अगर तशहुद के बाद इतना कह लिया, यानी फर्ज और वित्र और सुन्नत मौक़िदा के कायदे उला, यानी दूसरी रकात में जो बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, कायदे उला, उसमें यानी अत्तहियात के बाद कितना कह लिया, कितना कह लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना, इतना अगर कह लिया, अगर भूल कर हो तो सजदा सहू करें, अगर भूल करके इतना कह लिया तो क्या करेंगे, सजदा सहू करें, और अगर कस्दन हो तो नमाज दोहराएं, अगर कस्दन हो तो नमाज दोहराएंगे, अगर भूल कर हो फिर याद आ गया तो फिर क्या कर लेंगे, सजदा सहू करेंगे तो नमाज पूरी हो जाएगी, और अगर कस्दन हो तो नमाज को दोहराई जाए। और 4 रकात वाले नवाफिल या सुन्नत मौक़िदा के जैसे असर, इशा से पहले की सुन्नतें कायदा उला में भी और दुरूद शरीफ पढ़ें, यानी गैर मौक़िदा जो नमाज है, सुन्नत नफिल या सुन्नत मौक़िदा जैसे गैर मौक़िदा, जैसे क्या है, असर की पहली 4 रकात गैर मौक़िदा है, ईशा की पहली 4 रकात क्या गैर मौक़िदा है, तो इसमें भी क्या करना है, अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, और दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, और तीसरी रकात में सुभान अल्लाह और आउज़ भी पढ़ें, यही मुस्तहब है। यानी गैर मौक़िदा में
क्या इजाजत दे रहे हैं कि दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और तीसरी रकात में खड़े होकर के सुभान अल्लाह और औज़ु बिल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा यानी सना, और औज़ु बिल्लाह यानी औज़ भी पढ़ें। ये क्या है, मुस्तहब तरीका है गैर मौक़िदा में पढ़ने के लिए, सुन्नते मौक़िदा में नहीं, खाली गैर मौक़िदा में। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, जिसका जो है सिला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों को भी मिलेगा पढ़ने से। और जो हमारे जरिए से इस वीडियो को देखेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, उसके भी अगर देखेगा तो इल्म में इजाफा होगा, उनको भी जानकारी, दीनी जानकारी जो है मिलती रहेगी। तो इसीलिए हमारे तमाम यूट्यूब हजरात से गुजारिश है कि जितने हमारे वीडियो को देखते हैं सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखा करें। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सज्जाद आलम ऑफिशियल को, तो आप जो है सब्सक्राइब करें। और सबसे ज्यादा इसको, इन मसलों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मेरी वीडियोस को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।